यूके में डेमोक्रेसी की जड़ें सैकड़ों साल पुरानी हैं और इन जड़ों को मजबूती देने वाला एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम कदम होता है वोटर रजिस्ट्रेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएनएस दुनिया पर। और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो देखने में तो सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में इसमें छुपे हैं कई टेक्निकल, लीगल और सोशल पहलू। चाहे आप नए नए यूके आए हों या लंबे वक्त से यहाँ रह रहे हों, वोटिंग आपके राइट्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यह आपकी कम्युनिटी और कंट्री को आकार देने का मौका देता है। आज हम बात करने वाले हैं यूके में वोटर रजिस्ट्रेशन की। ये कैसे होता है, कौन कर सकता है, किसे क्यों करना चाहिए और ये प्रोसेस आपकी ज़िंदगी पर किस तरीके से असर डाल सकता है। यूके में रह रहे भारत के लाखों लोग, चाहे वो स्टूडेंट हों, काम करने आए हों या यहाँ की नेशनलिटी हासिल कर चुके हों, अक्सर इस सवाल से जूझते हैं कि क्या हम यहाँ वोट कर सकते हैं। और इसका जवाब छुपा है यूके के इलेक्शन कमीशन के रूल्स में। यूके में वोट डालने के लिए सबसे पहले और ज़रूरी शर्त है रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन आप चाहे कितने भी एलिजिबल हों, आप वोट नहीं डाल सकते। यूके में वोटर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आसान है। बस आपको gov.uk की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आपको कुछ बुनियादी जानकारियाँ भरनी होती हैं, जैसे आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस और अगर हो सके तो आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अगर नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज भी काम करते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो आप लोकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांग सकते हैं या फॉर्म डाउनलोड करके डाक से भेज सकते हैं। ये पूरी तरह मुफ्त है और एक बार रजिस्टर करने के बाद आपको हर इलेक्शन के लिए दोबारा रजिस्टर नहीं करना पड़ता है, जब तक आपका पता या नाम नहीं बदलता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, रजिस्ट्रेशन के लिए हर इलेक्शन से पहले एक तय टाइम लिमिट या डेडलाइन होती है। आमतौर पर चुनाव से 12 वर्किंग डेज पहले तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि वोट डालने के लिए एलिजिबल कौन कौन होता है। तो यूके में वोट डालने के लिए आपको 16 साल से अधिक उम्र का होना चाहिए। स्कॉटलैंड और वेल्स में कुछ चुनावों के लिए ये उम्र 14 साल है। अगर आप ब्रिटिश नागरिक हैं तो आप हर तरीके के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आयरिश नागरिक हैं तब भी आपके राइट्स ब्रिटिश नागरिकों के बराबर होते हैं। यूके जनरल इलेक्शन में वोट डालने के लिए आपको या तो ब्रिटिश सिटीजन, आयरिश सिटीजन या फिर ऐसा कॉमनवेल्थ सिटीजन होना चाहिए जिसके पास यूके में वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस हो, जैसे वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, आईएलआर वगैरह। हमारे भारतीय दोस्तों के लिए ये एक शानदार खबर है। अगर आपके पास यूके में रहने की परमिशन है तो आप जनरल और लोकल दोनों चुनावों में वोट दे सकते हैं। यह आपके लिए एक मौका है कि आप अपने शहर के स्कूल, अस्पताल या सड़कों जैसी लोकल सर्विसेज को बेहतर बनाने में मदद करें और नेशनल पॉलिसीज पर भी अपना असर डालें। तो अगर आप भारत से हैं तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जब आप एज ए वोटर रजिस्टर हो जाते हैं तो आपका नाम जुड़ता है एक स्पेशल लिस्ट में, जिसे कहा जाता है इलेक्टोरल रजिस्टर। ये एक ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें उन सभी लोगों के नाम और पते होते हैं जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये रजिस्टर दो तरीके का होता है। पहला, फुल रजिस्टर। इसका इस्तेमाल होता है चुनाव ऑर्गेनाइज करने में, ज्यूरी ड्यूटी के लिए और यहाँ तक कि बैंक के जरिए आपकी पहचान को वेरीफाई करने के लिए। दूसरा है ओपन रजिस्टर। ये एक फुल रजिस्टर या शॉर्ट वर्जन होता है जिसे प्राइवेट कंपनियां भी खरीद सकती हैं, मार्केटिंग या डेटा एनालिसिस के लिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपका डेटा किसी मार्केटिंग एजेंसी के पास जाए तो आप खुद को ओपन रजिस्टर से बाहर कर सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इस रजिस्टर में होना सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं है, यह आपके क्रेडिट स्कोर को भी बेहतर बनाने और पते का प्रूफ देने में भी मदद करता है। तो जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप न केवल वोट डालने के राइट्स पाते हैं, बल्कि एक ऐसी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जो आपके फाइनेंशियल और कानूनी जिंदगी को आसान बनाती है। अगर आपने हाल ही में अपना पता बदला है तो एक और ज़रूरी काम आपको करना होगा। आपको फिर से रजिस्टर करना होगा, क्योंकि यूके में वोटर रजिस्ट्रेशन एरिया स्पेसिफिक होता है। यानी अगर आप एक पोस्ट कोड से दूसरे में शिफ्ट हुए हैं तो आपको नए एरिया के लिए दोबारा रजिस्टर करना होगा। पुराना रजिस्ट्रेशन अपने आप अपडेट नहीं होता है। री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी रजिस्ट्रेशन जितना ही आसान है। gov.uk पर ऑनलाइन या डाक के जरिए रजिस्टर करें। आपका रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड रहता है और आपको टाइम टू टाइम इसे रिन्यू करने की याद भी दिलाई जाती है। तो अगर आप नए एड्रेस पर शिफ्ट हो गए हैं तो बस याद रखें, अपना वोटर रजिस्ट्रेशन अपडेट करना ना भूलें। यूके में वोट डालने के 3 तरीके हैं।
सबसे आम तरीका है इन पर्सन वोटिंग। चुनाव के दिन आप अपने पास के पोलिंग स्टेशन जाते हैं और फोटो आईडी जैसे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं और वोट डालते हैं। दूसरा है पोस्टल वोटिंग। अगर आप किसी वजह से चुनाव के दिन बाहर हैं या घर से ही वोट देना चाहते हैं, तो अब आप वोटिंग पेपर घर मंगवा सकते हैं और उसे भरकर वापस भेज सकते हैं। इसके लिए gov.uk पर चुनाव से 11 वर्किंग डेज पहले पोस्टल वोटिंग के लिए अप्लाई कर दें। तीसरा ऑप्शन है प्रॉक्सी वोटिंग। इसमें आप किसी भरोसेमंद आदमी को अपने बिहाफ पर वोट देने की परमिशन दे सकते हैं। हर तरीके की अपनी खासियत है, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चुनें। मान लीजिए आप काम पर या बीमार हैं, तो डाक वोटिंग आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर आप छुट्टियों पर हैं तो प्रॉक्सी वोटिंग आपकी मदद कर सकती है। इन सभी ऑप्शंस के लिए डेडलाइन और एप्लीकेशन प्रोसेस पहले से फिक्स होती है, इसलिए टाइम पर अप्लाई करना ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि आप रजिस्टर हैं या नहीं। इसका जवाब आपको मिलेगा आपकी लोकल काउंसिल से। आप इलेक्टोरल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट gov.uk पर जाकर लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको बाय पोस्ट या ईमेल के जरिए कंफर्मेशन मिलता है। 2024-25 से एक नया रूल लागू हुआ है। अब यूके में वोट डालने के लिए आईडी दिखाना जरूरी हो गया है। आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ लोकल ट्रैवल पास वैलिड माने जाते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप वोटर अथॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये बदलाव इसलिए लाया गया है ताकि वोटिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और सेफ बना रहे। जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो इसका इफेक्ट सिर्फ आपके वोटिंग राइट्स तक लिमिटेड नहीं रहता है। आपका नाम जब इलेक्टोरल रजिस्टर में जुड़ता है तो उसे बैंकिंग और क्रेडिट एजेंसियां भी एक्सेस कर सकती हैं। इसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। इलेक्टोरल रजिस्टर में होना आपके लिए रिलायबिलिटी का प्रूफ है। बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां और मॉर्गेज लेंडर्स अक्सर इस रजिस्टर से आइडेंटिटी और एड्रेस को वेरीफाई करते हैं, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है। ये लोन, मॉर्गेज या फिर किराए के लिए अप्लाई करते वक्त बहुत यूजफुल है। साथ ही यह आपके पते का ऑफिशियल प्रूफ है, जो रोजमर्रा की कई जरूरतों में काम आता है। वोटर रजिस्टर का डेटा सेफ रहता है। रजिस्टर हर महीने अपडेट होता है, जिससे आपकी जानकारी हमेशा ताज़ा रहती है। अगर आप वोटिंग के लिए रजिस्टर नहीं हैं, तो आपको कई बार इनसफिशिएंट प्रूफ का सामना करना पड़ सकता है। यूके में हर चुनाव एक जैसा नहीं होता। लोकल इलेक्शन में आप अपने काउंसिलर, मेयर या लोकल अथॉरिटी को चुनते हैं। ये इलेक्शन हर साल होते हैं, जहां आप काउंसलर चुनते हैं जो स्कूल, गार्बेज कलेक्शन या लोकल सड़कों के रखरखाव का ध्यान रखते हैं। जनरल इलेक्शन में चुने जाते हैं आपके संसद सदस्य यानी एमपीज, और इसी से तय होता है कि यूके का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। जनरल इलेक्शन हर 5 साल में या उससे पहले होते हैं। इसके अलावा कुछ एरियाज में पुलिस और क्राइम कमिश्नर इलेक्शन और डिवॉल्व्ड गवर्नमेंट्स के भी चुनाव होते हैं, जैसे स्कॉटलैंड में या वेल्स में। हर चुनाव की एलिजिबिलिटी, मतदान का तरीका और उसकी इम्पोर्टेंस अलग होती है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद एक सवाल शायद आपके मन में जरूर आएगा कि क्या आप रजिस्टर हो चुके हैं और क्या आपने यूके के इस डेमोक्रेटिक राइट्स को पहचाना है। अगर नहीं, तो आज ही कदम उठाइए और वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि यूके में वोटर रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक सिविक ड्यूटी नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान, आपकी जिम्मेदारी और आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी से भी जुड़ा है। तो दोस्तों, आज हमने बात की यूके में वोटर रजिस्ट्रेशन और उसके इम्पोर्टेंस की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। अगर आपका कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जवाब दूंगा। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की जानकारी आप हमारी वेबसाइट mnsdunia.com पर जाकर देख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में MNS दुनिया के साथ।